Hello toppers, I am Danish, your master teacher of Maths and Science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, चेक करना है कि रैशनल है कि नहीं है। If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about prime factors of Q? अगर rational है, of the form P upon Q है, तो Q के prime factors के बारे में क्या बोल सकते हो? तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने का तरीका क्या है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। अगर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग होगा तो वो रैशनल होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग है। हमें पता चल गया रैशनल है कि इरेशनल है। अगर रैशनल है तो हमें बताना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होंगे। तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल इंक्लूड 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे। तो इसी तरह हमें रीजनिंग देनी है कि क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 43.12345678 ये एक नंबर हम देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। डेसिमल वैल्यू के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है। तो दिस रैशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि इट इज अ रैशनल नंबर एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। चलिए टर्मिनेटिंग है तो हमें पता चल गया अगर टर्मिनेटिंग है तो इट्स अ रैशनल नंबर। फिर अगर रैशनल नंबर है तो फिर क्या बोलना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में क्या बोल सकते हो। तो एज अ रिजल्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m। इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन 2 और 5 और बोथ एज अ फैक्टर। यही तो होगा, या तो सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या तो दोनों होंगे इसके फैक्टर्स में, तभी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन पाएगा। ओके, चलिए सेकंड डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। ये एक नंबर है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बताया हुआ है और मतलब कहीं पे अटक नहीं रहा है, इट गोज ऑन एंड ऑन, और यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रही है। इसीलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसा कभी डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। क्यों भाई, एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग and also non-repeating। तो अगर इरेशनल नंबर है तो उसके बारे में रीजनिंग नहीं देनी है हमें, सिर्फ रैशनल नंबर ही होगा P अपॉन Q के फॉर्म में, तो उसी का रीजन देना है कि क्या बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के बारे में। तो सिर्फ यहाँ पे इतना लिख दो कि इट्स एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 43.12345678 और बार। तो ये जब भी बार लगाते हैं इसका मतलब क्या है, ये पूरी जो पैटर्न है ये रिपीट होगी बार बार। 1 to 9 हमेशा, 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। वाई, एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज
नॉन टर्मिनेटिंग but repeating also। तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब रैशनल नंबर बन गया तो इसका रीजन देना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो एज अ रिजल्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 power n क्रॉस 5 power m। तो क्यू विल कंटेन एट लीस्ट one prime factor other than 2 और 5, या तो 2 होगा 5 होगा, इसके अलावा और कोई भी एक प्राइम फैक्टर होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 11 होगा, तो कोई भी हो सकता है, तभी वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। तो बस यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दिए है। इस सम में यही स्टेटमेंट देने हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं।